नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तालीमी निज़ाम की। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो 12वीं और 10वीं जमात की जो नताइज सामने आए हैं, इनमें जो पास होने की जो शरह है 70% से ज़्यादा देखी जा रही है। पहले ये शरह काफ़ी कम देखने को मिल रही थी, तो अब शरह जो है पास होने की शरह ये काफ़ी बढ़ रही है। और साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियों की जो तादाद है इसमें अच्छे नंबरात लाने में या अव्वल पोजीशन हासिल करने में, उसमें लड़कियों की खासी अच्छी तादाद है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर तालीम फ़ारूक अहमद मीर साहब। तो इनसे जानेंगे कि आजकल के इस तालीमी निज़ाम फ़ारूक कि एनईपी जो रिसेंटली जो एनईपी राइज होगी, अभी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम उसमें जो मकसद है कि क्रिएटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिए, क्रेमिंग को अवॉइड करें। तो क्रेमिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक हम वही करके आए हैं और आज भी उसी पर ज़्यादा फोकस करके बच्चे ऊंचे ऊंचे मार्क्स हासिल करते हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि अभी जो रिसेंटली एनईपी इंट्रोड्यूस हो गई है, मैंने पहले भी कहा कि अभी उसका इंट्रोडक्शन अभी जल्दी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बिलाल साहब, आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि नॉलेज और क्रेमिंग ये दो चीज़ें हैं। दोनों सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, अभी हमारे पास एजुकेशन में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और मैन पावर भी उस तरीक़ा का ट्रेंड नहीं है कि हम फोकस करेंगे उस लर्निंग पर जो बच्चे को क्रिएटिविटी या उसमें फोकस करे। सवाल ये है कि हमारे पास ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है नहीं। हमारे जो टीचर्स है अभी भी ट्रेनिंग्स दे के उस मियार की ट्रेनिंग उनको नहीं मिल रही है जिससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चों में लर्निंग और जो उनका फ्रीडम, विजडम बढ़ जाए। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। दुनिया में अगर आप देखेंगे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की बात नहीं है। इस वक्त भी ये देखा जाएगा, अगर अमेरिका जो बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम भी अभी वो मान रहे हैं कि फेलियर ही है। फिनलैंड को छोड़ के बाकी दुनिया की जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स है या एजुकेशनल सिस्टम है, उनमें ये प्रॉब्लम, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम। फारूक साहब, यहाँ मैं आपको एक बात नजर चाहता हूँ कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो पहले था 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो ये सरकारी सतह तक ही महदूद था। लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से इसमें प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। तो उस वजह से क्या वो भी मानेंगे हम कि इस वक्त तालीम का जो शरह है, पास होने की शरह जो उसमें बेहतरी आई है? हाँ बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कहूँ कि पहले स्कूल्स कम थे, बच्चे स्कूल मतलब लिमिटेड स्कूल जाते थे बच्चे। अब चूँकि प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा जाल है, सरकारी स्कूल भी है, तो एक्सेस जो है एजुकेशन को, जो एक्सेस होनी चाहिए आवाम को, वो डोर स्टेप पर है। इससे क्या हुआ कि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ गया, और एनरोलमेंट बढ़ने से और फैसिलिटी जो अभी मतलब बच्चों ने नेट है, इंटरनेट के ज़रिए से या बाकी जो मीडिया है वहाँ से, सोशल मीडिया है, वहाँ से भी बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंट मीडिया से पढ़ते हैं। और उनके जो टीचर्स है, वर्ल्ड रिनाउंड टीचर्स अवेलेबल है मोबाइल पर ही या जो इनके सिस्टम है। तो इससे लगता है कि पास परसेंटेज बढ़ गई है और नंबरात की परसेंटेज भी बढ़ गई है। लेकिन जो लर्निंग है, जैसे हमारा बच्चा कोई क्रिएशन नहीं करता है। आप देखिए कि अगर हम जापान में जाएंगे, वहाँ के बच्चे वो क्रिएट करके ईजाद करते हैं। हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मेन फोकस है नीट JEE पर, इसमें हमारे बच्चे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अपीयर होते हैं, लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में वहाँ सिलेक्शन होती है। हमारा जो इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और फ़ी के ज़रिए जितना इन्वेस्टमेंट इस पर होता है, ये काफ़ी महंगा सोसाइटी को पड़ता है। मैं इस तरह आपको समझाऊंगा, जहाँ कश्मीर में हमने देखा कि हर साल कोई 1 लाख बच्चा तैयारी करता है, उसको हर एक को 1-1 लाख रुपया खर्चा होता है, 3-4 महीने 5 महीने जो वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसके बाद 20-30-40 बच्चे इसमें सिलेक्शन हासिल करते हैं। बाकी बच्चे तो एक नुकसान है, हमारे लिए, कौम के लिए भी नुकसान है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो NEP गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, स्कूलों में ही बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और मॉडिफाइड, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नीट JEE, मियारी तालीम अगर उनको मिलती है, मियारी तालीम हासिल करने के लिए
अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर डेवलप हो जाए तो एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है। एवेन्यूज़ फारूक अहमद मीर साहब माहिर तालीम, जिनका ये मानना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और खाली नीट और JEE की तरफ बच्चों को नहीं जाना है, बाकी भी ऑप्शन है जो तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की भी यहाँ ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।